चलिए अब हम कंपाउंड को फॉर्म करना सीखते हैं। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमको उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट में कितने कितने चार्ज होते हैं ये जानना जरूरी है। तो हम एलिमेंट के चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज आयंस और सेकंड नेगेटिव चार्ज आयंस, और दोनों में चार्ज को पहले समझ लेते हैं फिर हम कंपाउंड बनाना सीखते हैं। तो इस साइड में मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज आयंस और इस साइड अपन लिख लेंगे नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज लगता है। अब कौन कौन से मेटल में कितना चार्ज लगता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट में लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 होता है जिसको डोनेट करके लिथियम +1 चार्ज शो करता है। पोटेशियम ये भी +1 चार्ज शो करता है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट सोडियम ये भी क्या करता है +1 चार्ज। आई थिंक ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपको अच्छे तरीके से आता होगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो 281 तो 1 को डोनेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 तो 282 तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये क्या बना लेगा 2+ चार्ज। इसी तरह हम कैल्शियम की अगर बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैल्शियम 2+ चार्ज शो करता है। अगर हम जिंक की बात करें तो ये भी क्या करता है 2+ चार्ज। कॉपर भी क्या करता है 2+ चार्ज शो करता है। इसके अलावा अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट CO ये भी 2+ चार्ज शो करता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट को हम लोग C कैपिटल में रहेगा और वो स्मॉल में रहेगा। कभी भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल देखते हैं तो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है। क्लियर है? अगर आपको कभी इस तरह से देखने को मिले कैपिटल C और कैपिटल O तो समझ जाना ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये क्या बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर कैपिटल C और स्मॉल वो है तो समझ जाना ये क्या है कोबाल्ट है। क्लियर बात? ठीक, चलो इसी तरह अगर हम और भी देखें, अगर मरकरी का बात करें तो मरकरी Hg इसमें भी क्या होता है 2+ चार्ज होता है। अगर हम सिल्वर का बात करें तो Ag रिप्रेजेंटेशन है और इसमें +1 चार्ज होता है। अगर हम लेड का बात करें तो Pb इसमें भी क्या होता है 2+ चार्ज होता है। अगर हम एल्यूमिनियम का बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना होता है 3+ चार्ज होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन 2+ भी बना लेता है और आयरन 4+ भी बना लेता है, सॉरी 3+ बना लेता है। बट मोस्टली हमको ध्यान में रखना है इसका जो 2+ वाला कंपाउंड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इसके अलावा अगर हम टीन की बात करें तो टीन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2+ भी बना लेता है और ये 4+ भी बना लेता है। क्लियर है? तो अगर आप इतने मेटल को दिमाग में रखते हो कि इसमें कैसे चार्ज लगता है तो आपको कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी जो बचे हुए हैं वो समय के साथ आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। निगेटिव चार्ज की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैलोजन ग्रुप की, जिसको हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो 17 नंबर ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1- नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। हैलोजन ग्रुप में हम लोग मोस्टली कंसिडर करते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F-। फिर क्लोरीन क्या करेगा ये भी Cl-, ब्रोमीन भी Br- और आयोडीन I-। इस तरह से पूरे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज शो करते हैं, 1- चार्ज। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें तो OH- में सिर्फ 1 ही नेगेटिव चार्ज है। अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो SO4 और ये 2- 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और SO4 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और CuSO4 क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट। इसके अलावा हम हाइड्रोजन को भी यहाँ लिख सकते हैं। हाइड्रोजन पे जो चार्ज आता है वो +1 चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ देख लो। अब अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें तो CO3 2-, इसमें भी 2 चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NO3 की तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ये है नाइट्रेट आयन और इस पर कितना चार्ज होता है -1।
इसके अलावा अगर हम बात करें NO2 तो इस पे भी क्या आता है माइनस चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्राइट आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने समझ लिया कि कौन कौन से एलिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। एक और ध्यान में रखिएगा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6, तो इसको 8 बनने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस चार्ज इस पे लग जाता है। क्लियर है? हालांकि जो ऑक्सीजन होता है ये मोनोऑक्साइड बनाता है, उसी को ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके अलावा ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 11 का पार्ट है। जब भी ऑक्सीजन O2 माइनस के फॉर्म में रहे तो समझ जाना ये क्या है ऑक्साइड है, और अगर सिंगल है तो इसको हम लोग मोनोऑक्साइड भी कह देते हैं। क्लियर है? जब भी ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन हो कि उसका 2 ऑक्सीजन मिलके एक निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करे तो इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो KO2, ठीक है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसको 2 ऑक्सीजन मिलके गेन कर लेंगे। अगर O2 का बात करें तो इसका बहुत सारा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ऑक्सीजन ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या है 2 माइनस चार्ज, तो ये बनाएगा ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। अगर हम बात करें O2 और ये 2 माइनस की, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2 क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है जरा देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये इस तरह से फॉर्म होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे चार्ज कैसे लगेगा, इस हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से इस पे एक निगेटिव चार्ज और इस पे एक निगेटिव चार्ज। तो देखो दोनों ऑक्सीजन पे मिला के कितना चार्ज मिला 2 माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्मेशन होते हैं जो हमको क्लास 11th में आगे जाके पढ़ने होते हैं, बट अगर आपके दिमाग में अभी से है तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ हमने ओवरऑल ये समझा कि कौन कौन से एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड में निगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है? अब देखो जस्ट एग्जांपल के लिए हम कुछ कंपाउंड बना के यहाँ पर चेक करते हैं। चलो, ये जो मैं ग्रीन बॉक्स के अंदर में रख रहा हूँ इसको तो आप बिल्कुल नोट ही कर लीजिएगा, इतने को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाना आपको सिखाता हूँ। देखो लेट सपोज अगर आप चाहते हो, कोई भी एक लेते हैं रैंडमली, अगर आप चाहते हो आपको सोडियम के साथ इनके कंपाउंड बनाने हैं तो जरा देखिएगा, अगर आपको फर्स्ट कंपाउंड सोडियम के साथ अगर आपको क्लोरीन को लेकर के कंपाउंड बनाने हैं तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो 1 क्लोरीन उसको गेन कर लेगा और NaCl बना लेगा। क्लियर बात? ठीक। इसी तरह अगर आप सोडियम का जो रिएक्शन है किससे करना चाहते हो, OH माइनस से, तो यहाँ देखो जरा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो बस एक एक पेयर की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये बन गया NaOH। जरा समझना ध्यान से। अब चाहते हो आपकी सोडियम अगर सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाए तो कैसे कंबाइन होगा, देखो जरा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जो सल्फेट है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो फिर क्या एक सोडियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, और यहाँ पर एक सल्फेट इससे कंबाइन हो जाएगा, तो ये Na2SO4 बन गया। क्लियर बात? नेक्स्ट चलो एक और बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम सोडियम का रिएक्शन किससे कर ले, अगर नाइट्रेट से कर ले तो देखो क्या हो जाएगा, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और एक नाइट्रेट उसको गेन कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा NO3। क्लियर बात? अब जरा समझना, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, किसका, इस बार मैं ले लेता हूं लेड का। ठीक है, लेड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो लेड अगर मान लो कार्बोनेट के साथ कंबाइन होना चाहता है तो कैसे कंबाइन होगा, जरा देखो, तो इसको मैं अलग कलर से शो करता हूं। लेड है Pb जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बोनेट भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये हो जाएगा PbCO3। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट। अब देखो अगर ये लेड कार्बोनेट नाइट्रेट के साथ कंबाइन होना चाहे,
इसके साथ रिएक्ट करना चाहे तो क्या होगा, देखो जरा, लेड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट नाइट्रेट को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है। तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट अपने एक और फ्रेंड को बुला के लाएगा और दोनों मिलकर फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेड तो एक ही लेड 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा NO3, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एलिमेंट आपस में है ना, तो हम क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्लियर बात। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी इनमें से किसी के साथ भी बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को बस बैलेंस करके चलना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे उतने ही ये लेने चाहिए। अगर इनमें कम ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है तो उनकी क्वांटिटी को आप बैलेंस कर लीजिए। क्लियर बात। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मान लो हमको एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, चलो अगर हमको सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ले सकता है ना। तो ये देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा Na2O। समझ आया, 2 सोडियम ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसको एक ही ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। क्लियर बात। एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन होना चाहे तो क्या बनाएगा, जरा देखो, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जो सल्फेट है ये 2 ही ले सकता है। अब बताओ 2 और 3 को बैलेंस कैसे करेंगे। तो 2 और 3 को बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि 2 वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से देखो, एल्यूमिनियम ये 3 दे सकता है, तो एल्यूमिनियम का 2 क्वांटिटी ले लेंगे हम, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। और सल्फेट जो है ये एक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 3 सल्फेट ले लेते हैं, तो SO4। और मैंने बताया जब आपस में एलिमेंट 2-3 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और सल्फेट कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए। क्लियर बात। तो इस तरह से देखिए Al2SO4 और थ्राइस कैसे बना, समझ आ गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो सल्फेट है कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 में हम क्या कर देंगे, इस 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने एल्यूमिनियम को कितना ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ सल्फेट को 3 ले लिया। समझ आया। इस तरह से हमने क्या बना दिया, कंपाउंड। अब आप चाहो तो कोई भी किसी के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हो। आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज किस तरह से होते हैं, किसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और किसमें कितना नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बात है। आयरन का मैंने बताया, आप मोस्टली किसको लेके चलना, Fe2 को। चलो एक एग्जाम्पल उसका भी अपन देख लेते हैं। अगर आपको आयरन के साथ बनाना है, मान लो आयरन का रिएक्शन आप सल्फेट से कराना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और आयरन उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो जाएगा FeSO4। क्लियर बात। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। अगर मान लो हमको रिएक्शन कराना है, लेड का रिएक्शन हमको कराना है आयोडीन से, जो कि कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो लेड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन आयोडीन तो सिर्फ एक ही ले सकता है ना। तो यहाँ पर लेड हो गया Pb जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो आयोडीन का 2 मॉलिक्यूल आएगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हमने फाइनली सीख लिया कि कंपाउंड कैसे बनाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।